तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही। ठीक है। तो यहाँ से हमको करने थे सवाल, यहाँ तक आपके हो चुके थे जो आपकी इसके पहले क्लास हुई थी, यहाँ तक आपके सवाल हो चुके थे। ठीक है। और हमको जो करना है यहाँ से सवाल करना है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सवाल ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसा आपका सवाल ग्रुप डी के पेपर में भी रिपीट हुआ है यहाँ पे। ठीक सेम लैंग्वेज का सवाल रिपीट हुआ है। वैसे में सवाल लिए भी होंगे यहाँ पे, ये लिए भी होंगे। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी के पेपर में ये भी पूछा गया है, सेम लैंग्वेज का सवाल है। ठीक है। ये अनुपात देके बस डिफरेंट दिया है, अनुपात यहाँ पे क्या दिया, डिफरेंट दिया बस। ठीक है। अनुपात देके डिफरेंट दिया, बाकी ये डाटा भी देके सेम यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो सोचिए सवाल कितने यहाँ पे देखे आपके सिमिलर कितने यहाँ पे। ठीक है। कितने सिमिलर देखे आप खुद देख लेते यहाँ पे। ठीक है। ये ग्रुप डी के पेपर का है, ये एलपी के पेपर का पूछा गया है। ठीक है। ये जो हमारा ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया है। ठीक है। सोच लीजिए आप कितने आपके यहाँ पे सिमिलर सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को यहाँ पे। ठीक है। सवाल बोला 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का जो यहाँ पे अंक का अनुपात दिया है। इस संख्या का और इसे उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 दिया है। 3 अंक की संख्या और उसके अंकों का जो उल्टने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ पे क्या दिया है, अंकों का दिया है, अनुपात दिया है। कौन कौन से अंक का अनुपात, इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़े का अंक का दिया अनुपात दिया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप बताइए यहाँ पे जरा, तो आप बताइए यहाँ पे ये हमारे सामने क्या है, इकाई का जो अंक है, दहाई है और सैकड़े का यहाँ पे अंक है। ठीक है। ये इकाई का है, ये हमारे पास क्या है, इकाई का है। ये क्या है, दहाई का है। और ये क्या है, सैकड़े के यहाँ पे, ये हमारे सामने यहाँ पे दिया है। ठीक। इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़े का हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर बोला इसके उल्टने पर, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टने पर। तो इसको उल्टेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, अगर 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये उल्टने के बाद ये हमको मिलेगा, उल्टने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फिर बोला इनका योग आपका दिया, इनका योग दिया यहाँ पे, इनका योग करेंगे कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में कितना दिया है, आप बोलेंगे इसकी जो वैल्यू दिया है 1300 दिया, 32 दिया। तो कितने गुना, आप बोलेंगे साफ साफ दिख रहा है कितना, 2 गुना दिख रहा है, 2 गुना। तो हमसे वैल्यू किसके बोला है, हमसे जो बोला वैल्यू ना, इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर पूछा, इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ बचा आपके पास कितना, 3, सॉरी 2 बचा, क्योंकि आपने एक यहाँ पे दे दिया, बचेगा 2, बचेगा फिर कितना यहाँ पे 9। ये आ जाएगा 198 का इनका अंतर आ जाएगा। इसका भी कर देंगे कितना, 2 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 38 एक 39, 39 और कितना 6 आ जाएगा। तो 300 कितना मिलेगा, 96 आ जाएगा। 396 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा भाई। 396 हमारा मिल जाएगा राइट आंसर। सवाल देखा जाए बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है। बहुत ही देखा जाए बेसिक सवाल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे हर एक टाइप को कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपका वो टाइप के अंदर नहीं भी आता है, अगर वो पेपर में आया भी है, ये हमको लगता कि हाँ आने की उम्मीद है भी, आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में आने की उम्मीद भी है, तो फिर भी उसको हम कराएंगे। ऐसा नहीं कि आपका जो आपके टाइप वाइज सवाल है, जो आपके फेमस है, उसी को कराएंगे, ऐसा भी नहीं। ठीक है। अगर हाँ एक आध 2 बार पूछा है, आने की उम्मीद दिख रही है हमको, आने की उम्मीद है पूरे पूरे, ठीक है, सवाल अच्छा है, तो उसको भी कराएंगे यहाँ पे। तो सवाल देखिए अगला जो हमें बोला है, ये भी देखे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया, एक 3 अंकों वाली इस प्रकार जो है कि इसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक का अनुपात दिया है, 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, उसका जो योग दिया है, तो हमसे बोला है संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप भाई, आप बताइए क्या करेंगे। पहले पास हमारे पास जो दिया, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का अंक दे, तो संख्या हमारे पास क्या गई, संख्या जो इकाई का अंक हो सका, दहाई का हो सका और ये हो जाएगा सैकड़े का हो सका। ठीक है। ये सैकड़े का हो जाएगा, सैकड़े का। अब उसके बाद इनके अंक को हम क्या करेंगे, उल्टेंगे हमें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 आ गया, ये भी 4 और ये भी 4 आ गया। यहाँ पे इनका अंतर पूछा, इनका अंतर क्या पूछा, इनमें संख्या पूछा भाई, संख्या पूछा। तो संख्या हमारे पास क्या है, संख्या जो हमारे पास है, संख्या संख्या हमारे पास ये है ना, संख्या हमारे पास ये है 300 कितना 21 है। इसकी जो वैल्यू सवाल में कितना दिया, इसकी जो वैल्यू सवाल में यहाँ पे दिया 1300 दिया है, कितना ये दिया है 32 दिया है। तो आप बोलेंगे कितने गुना, 3 गुना हो रहा, 3 गुना पे इसका भी कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसका भी करेंगे भाई, 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा आप बताइए। इसका 3 गुना करेंगे कितना मिलेगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 900 कितना मिलेगा, 63 आ जाएगा। संख्या हमारे पास यही थी ना, तो 900 कितना मिलेगा, 63 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारा आंसर जो मिल जाएगा 900 कितना मिल जाएगा, 63। बहुत ही बेसिक सवाल था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल का आंसर कौन बताएगा यहाँ पे। सवाल जो दिया, दो प्राकृतिक संख्या आपके पास दिया है 6:8 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 798 है, सॉरी 768 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या मिलेगा भाई, छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 6। 6 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल ये नहीं है, 6 का मल्टीपल ये नहीं है, दो तो ऑप्शन वैसे ही हटा दीजिए एकदम। ठीक है, वैसे ही आप हटाइए ऑन द स्पॉट, यहाँ पे 6 का मल्टीपल नहीं दिखता है। अब इसके बाद जो बेसिक आपका तरीका है, बाकी आपको यहाँ पे कैसे जल्दी करेंगे वो तरीका आपको बताने वाले। ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपके पास क्या दिया है गुणनफल दिया है। तो हम पहले मानते हैं संख्या आपके पास कितनी होगी, 6x आ गई और कितने आ गए यहाँ पे 8x मान लिया हमने। ये हमने संख्याएं मान लिया, ये आपके पास क्या है, संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ पे। ये क्या है भाई, संख्याएं हैं। ये क्या है, संख्याएं हैं आपके पास, संख्याएं। ये क्या है, संख्याएं हैं, संख्याएं आपके पास। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर संख्या आपके पास है तो इनका गुणनफल निकालेंगे, कितना मिलेगा, गुणनफल निकालेंगे तो हमारे पास 6x इंटू कितना 8x कर देंगे। ये किसके होगा बराबर, ये 700 होगा, 68 के बराबर होगा हमें। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास पता क्या निकलेगा, हमारे पास ये निकलेगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। बाकी 6 से काट भी लीजिए। ठीक है, 6 से काटेंगे कितना, 12 छक 72 हो सका, बचेगा आपके पास कितना, 4 6 8 48 होगा। काटेंगे कितना मिलेगा, 16। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास एक्स स्क्वायर मिल गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पे निकली, 16 आ गई। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताइए आप। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। तो हमको एक्स की वैल्यू आपसे मिल गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमसे बोला छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पे कितना 6x है। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे आप रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे 6 इंटू कितना कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना 4। तो कितना मिलेगा, 6 चौका 24, हमारा क्या मिलेगा भाई, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये था आपका यहाँ पे एक्स मान के तरीका यहाँ पे था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गुणा करेंगे या फिर वर्ग करेंगे या क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, अनुपात में चीजें हैं ना, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर मिलेगा गुणा करेंगे तो। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, या फिर आप वर्ग करेंगे तब भी हमारा एक प्रकार से स्क्वायर के रूप में ही आपका मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दें कैसे जल्दी करेंगे। अगर मान लिया हमको इन दोनों का गुणा करेंगे, अनुपात में कितना मिलेगा, 6 इंटू कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 6 इंटू कितना मिलेगा, 8। ये अनुपात में है, अनुपात में। और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है 700 कितना दिया है, 68 दिया है। 600 कितना, 700 कितना दिया, 68। आप बोलेंगे 16 गुना रहा, 16 गुना। अगर ये 16 गुना होगा और चीजें यहाँ पे दिया है गुणनफल में दिया, अगर ये 16 गुना देगा ना, 16 गुना, तो हमसे छोटी संख्या जो पूछे, छोटी संख्या का 6। तो जब इसका 16 गुना हो रहा है, 16 गुना इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 6 चौका 24 आएगा, 6 चौका 24 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये देता है यहाँ पे क्या, अगर आपके पास यहाँ पे 3 संख्या मान देता है, यहाँ पे मान 6 कितना देता है, यहाँ पे मान ली ये अनुपात आपके पास है, अनुपात वैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई और कर सकते, 2 3 कितना 6 होगा, 2 चौका 8 होगा। ये आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अनुपात देखे, आप अनुपात को छोटे से छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो 6:8 है भाई, 2 से आपका डिवाइड हो रहा था, फर्दर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फर्दर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपका 3:1 कितना मिल जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते थे, बाकी यहाँ पे आप खुद देख लीजिए आपके पास ये जो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है क्या, क्यों भाई, सही है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे देखें, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 16 गुना है तो हमसे बोला है नंबर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, 4 मिलेगा। तो इसका हम 4 गुना करेंगे, ना कि 16 गुना कर देंगे। यहाँ पे हमको 4 गुना करना है। ठीक है, हमसे पूछता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का भी क्या करते हैं, 4 गुना, तो मिलता 32 आता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आगे भी यहाँ पे दिए हैं, संख्याएं दी हैं। ठीक है, अभी और भी हम यहाँ पे लिए हैं सवाल जिससे आपको कंफर्म हो सका। जैसे अब यही क्या है, अब दिया 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, ये 3 संख्याओं का दिया है, गुणनफल दिया है, 3 संख्याओं का दिया है गुणनफल, और ये आपके पास अनुपात दिया है। तो हमसे बोला है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी। सबसे बड़ी संख्या क्या भाई, यहाँ 5 5 का मल्टीपल आएगा, ये तो हटा ही दीजिए कम से कम।
ये तो हटा दीजिए कम से कम। अब पता है जब इन तीनों का गुणा करेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। समझ पा रहे क्या? ये जो आप इसको मान लें बेसिक करते हैं, बेसिक यहाँ पे ये 3x मान लेंगे, इसको इसको मानेंगे 5x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे भाई 2x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 2x मान लेंगे आप। ठीक है, 2x मान लेंगे यहाँ पे। जब सबका गुणा करेंगे ना तो ये हमारे पास 3x मिलेगा, और ये हमारे पास 5x मिलेगा, ये हमारे पास कितना 2x मिलेगा। तो ये आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा भाई, एक्स क्यूब यहाँ पे। ठीक है, तो समझिएगा 5 दिया कितना 15 होगा, दूना 30 होगा। यहाँ पे ये हमारे पास कितना मिलेगा? 30 आएगा। 30, ये 30 की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया आप बोलेंगे? 30 की जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, ये 10 29 जीरो दिया है। 10 29 क्या दिया है? जीरो दिया है। अगर 10 29 जीरो दिया है तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3 तरीका यहाँ पे 9 हो जाएगा। 300 कितना 43 गुना हो रहा है। ये एक प्रकार से क्या है? क्यूब है, क्यूब है। इसका क्या करेंगे? घनमूल लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा यहाँ पे। तो हमसे जो बोला संख्या आपकी बड़ी संख्या, इसका कर देंगे कितना गुना? इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे 7 निकलेगा, तो इसका 7 गुना करेंगे, 7 पचे कितना आएगा? 35 आएगा। तो ये हमारा 35 का मिलेगा आंसर, मिलेगा बी वाला ऑप्शन मिलेगा। बी वाला हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? बाकी बेसिक तरीका आप कर सकते हैं इसको x मान के। ठीक है, x मानेंगे तो वहाँ एक्स क्यूब निकलेगा। एक्स क्यूब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास एक्स क्यूब की निकलेगी वैल्यू निकलेगी ना, वो 343 निकलेगी। तो दोनों पक्षों क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, घनमूल निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो x का मान 7 आएगा वहां से। बाकी आप निकाल लेंगे जो छोटी संख्या बड़ी संख्या जो भी आपसे पूछेगा, x की वैल्यू वहां पुट कर लेंगे। ठीक है, बहुत तरीके हैं लगाने के लिए, बस आपको आना चाहिए भाई यहाँ पे। अब यही सवाल देखिए क्या दिया, आप खुद सोचिए। यहाँ पे दिया है ये 3 संख्या आपके पास दिया, इनका अनुपात है। अब यहाँ पे जो बोला आपसे, बोला ना इनके वर्गों का जो योग दिया है, इनके वर्गों का योग, ये वर्गों का यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब इसको हम मानेंगे क्या संख्याएं, 5x हो गई यहाँ पे, और ये कितना 6x हो जाएंगे यहाँ पे, और कितना ये 8x हो जाएंगे यहाँ पे। जब इनका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस ये कितना 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ये ऐसा कुछ मिलेगा क्या? जब सबको जोड़ेंगे तो पता कितना मिलेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, 125x स्क्वायर मिलेगा। 125x स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 125 दिया है। कितना भाई दिया? 125 दिया यहाँ पे। तो आप बोलेंगे हाँ भाई, पता क्या बोलेंगे? हमसे जो बोला है उन संख्याओं का निकालना है, गुणनफल निकालना है। उन संख्याओं का निकालना क्या? गुणनफल निकालना, गुणनफल यहाँ पे। ठीक है, सही है ना? 8 है 64, बाकी ये 6 4 10 होगा, 6 3 9 होगा, ये यहाँ पे 100 होगा, बाकी 125 होगा यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो भाई निकल नहीं पाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 10 आ गई। ठीक है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे? ये 10 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, तो हमसे बोला संख्याओं का निकालना, गुणनफल निकालना है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगा? रूट की मिलेगी, 10 मिलेगी। ये हमारे पास मिलेगा ये। अब सबका जब गुणा करेंगे ना, इन सबका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए 6 25 30, 8 त्रिका 24, 200 मिलेगा, 40 एक्स क्यूब मिलेगा, 240 एक्स क्यूब मिलेगा, 240 एक्स क्यूब मिलेगा पे। क्यों भाई? यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा यहाँ पे। अब हमको एक्स क्यूब का मान निकालना है, एक्स क्यूब। ये हमारे पास एक्स का मान निकल गया है। एक्स का मान कितना निकला है? रूट का यहाँ पे निकला 10। अब हमको क्यूब करना है। जब दोनों पक्षों को क्यूब करेंगे पता क्या मिलेगा? ये 3 बार गुणा होगा यहाँ पे। 3 बार जब गुणा करेंगे 10 रूट कितना मिलेगा यहाँ पे? ये 10 रूट कितना मिलेगा भाई यहाँ पे? 10 रूट कितना मिलेगा? 10 आ जाएगा। क्यों 10 रूट कितना मिलेगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो रख दीजिए वैल्यू, और क्या यहाँ पे ये 200 कितना मिलेगा? 40 इंटू कितना एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 10 रूट कितना मिलेगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये दोनों को गुणा करेंगे कितना? 2400। 2400 यहाँ पे, ये रूट का यहाँ पे 10 आ जाएगा, रूट का 10 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर बोलेंगे? यहाँ पे बी वाला है। ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे। चले आगे, चलिए
आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है, वर्गों का योग भी है ना। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या बोला है, 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग कर देंगे। और क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1x मान लेते, और 3x मान लेंगे यहाँ पे, और 4x मान लेंगे यहाँ पे। सबका क्या करेंगे, वर्गों का योग करेंगे, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 9x स्क्वायर। ये भाई देखिए लिख के आपको बताने का वही क्या ही बताएं आपसे, ये चीज़ आपके सामने जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वैसे लिखने का बहुत मन नहीं करता है यहाँ पे, बस लिख के बता रहे हैं आप, ठीक है। आप खुद देखेंगे यूट्यूब पे ये सब बहुत हम नहीं करते हैं, ठीक है। यूट्यूब आप देखेंगे मतलब जितना हो सकता है उसको मैक्सिमम ना देखा जाए, छोटे से छोटा मतलब करते हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे क्या ही किया जाए, ये आपके सामने यहाँ पे 21 जीरो कितना दिया, 6 दिया है, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा, ये 10 और कितना होगा यहाँ पे 26, ये 26x स्क्वायर मिलेगा, 26x स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पे 26x स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे ये कितना दिया है, 200 दिया है, 10 और यहाँ पे दिया है 6 दिया है, 210 दिया और कितना दिया यहाँ पे 6 दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 26 से काटे क्या, 26 कितना होगा, 26 25 130 होगा, ठीक है। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, ये 9, 8 बार देखी जाएगा, 8 दूना कितना 16 होगा, 8 छः कितना 48 होगा पे। तो ये हमारे पास 200 कितना मिलेगा भाई, 8 आ जाएगा। कितनी बार गया आपकी भाग यहाँ पे, आप बोलेंगे 8 बार गया, 8 बार, ये कितनी बार गया 8 बार। फिर यहाँ बचेगा आपके पास कितना 2, तो 26 सेकंड में 26 होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, 81 आ गई एक्स की वैल्यू। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 मिल गई, तो आप बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 9 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी भाई आ गई, यहाँ पे 9 आ गई, 9 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9 आ गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4x है, 4x यहाँ पे, तो 4 गुणे यहाँ पे कितना करेंगे 9, x की वैल्यू कितना 9 रखेंगे, तो 9 चौका 36 आ जाएगा। 9 चौका 36 क्या मिलेगा, पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे क्या, क्यों, पहला वाला हमारा क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला राइट आंसर मिल जाएगा हमें। सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सवाल आसान है और काफ़ी देखा जाए इम्पोर्टेंट भी है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पे सवाल बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगला सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे तरीके देखा जाए बहुत लगाने के हैं, तरीके ध्यान दीजिएगा, लगाने का जो तरीका है बहुत देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। तरीके से लगाने के देखा जाए, आपको जो बताएंगे यहाँ पे बहुत तरीका लगाने का है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट क्या है वो बताएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए कहाँ गया, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया है ना, सवाल जो आपके सामने यहाँ पे जो दिया है, ठीक भाई। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो दिया है आपके पास ये ना 23 आपका दिया है, 40 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए, ताकि शेषफल जो आपका यहाँ पे शेषफल जो अनुपात में आ जाए। अनुपात मतलब यहाँ पे जो समानुपात बोला जाए, समानुपात प्रोपोर्शन यहाँ पे समानुपात में आ जाए, समानुपात में आ जाए, समानुपात में आ जाए, समानुपात में आ जाए, ठीक है। ये होना चाहिए सवाल में, बहुत ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। और देखा जब बात करते हैं आपके पास यहाँ पे जो आपके पास दिया है 23 और यहाँ पे कितना दिया है 40, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे क्या है 57 है, और यहाँ पे कितना भाई 108 है, 108 है। अब इसमें से क्या घटाएं आप, इसमें से क्या घटाएं आप, इसमें से क्या घटाएं आप, सब सब में से ना, सबके में से यहाँ पे क्या घटाएं आप,
तो ये अनुपात क्या हो जाए, एक समान अनुपात में हो जाए। जैसे आप उठाते मान लीजिए ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। हम उठाते हैं यहाँ पे ऑप्शन से एक बार, ये 4 रखेंगे, घटाएंगे 4, यहाँ से घटाएंगे क्या मिलेगा, 19 आएगा। क्या मिलेगा, 19 आएगा। यहाँ पे 4 घटाएंगे और यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, 36 आएगा। यहाँ पे 36 आएगा। और यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, 53 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे भाई कितना मिलेगा, 96 आएगा। अनुपात देखिए समान पद में है क्या, ये समान अनुपात में है क्या, समान अनुपात में नहीं है, समान अनुपात में अनुपात देखिए समान नहीं है भाई यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसका मतलब जो हमारा 4 आंसर नहीं है। और क्या रखिए, 2 रखेंगे तो 21 आएगा। और 2 यहाँ पर रखेंगे कितना मिलेगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पे घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 घटाएंगे कितना मिलेगा भाई यहाँ पे, ये 55 आएगा। 2 यहाँ से घटाएंगे 98 आएगा। ये आपका कटेगा यहाँ पे का किसी से, किसी से कटेगा, अगर देखा नहीं कटने वाला है यहाँ पे। ठीक, 19 गुना ये भी नहीं कटेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाते हैं, 8 8 घटाएंगे कितना मिलेगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे 8 कितना मिलेगा, 32 आ जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 49 आएगा। और यहाँ पे घटाएंगे कितना, 8 घटाएंगे मिलेगा 92 आ जाएगा। तो किससे कटेगा, देखा जाए किससे कटेगा यहाँ पे भाई, कटेगा किसी से, नहीं कटेगा 7 से भी। अगर देखा 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे, किस कटेगा ही नहीं यहाँ पे। क्या करेंगे, 6 रखेंगे, 6 यहाँ पे 6 रखेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। 6 यहाँ से कितना घटाएंगे कितना मिलेगा, 34 आएगा। और यहाँ पे 6 घटाएंगे 51 आ जाएगा। और 6 यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 94 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किससे कटेगा भाई, यहाँ पे अगर देखते हैं किससे कटेगा, आप बताइए। 17 करना में कितना, 17 होगा, 17 में 34 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1/, कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। यही तो आएगा यहाँ पे क्या, अरे भाई आप घटाएंगे 6 घटाएंगे 17 मिलेगा, 6 घटाएंगे यहाँ पे कितना, 34 आएगा। अब यहाँ 6 घटाएंगे कितना, 51, 6 घटाएंगे कितना, 94 आ गया यहाँ पे। अब किससे कटेगा, 1:2 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कटे कैसे यहाँ से, 94 भाई, यहाँ पे तो नहीं आना देखा जाए। 40 है, 57, अरे यार हम तो देखा जाए 108, यहाँ पे 108, हम भी यार क्या ही बताएं हम। ये भाई 108 यहाँ पे है। ये हमारे पास क्या है, 23 है। और यहाँ पे कितना, ये 40 हो गया, ये 40 है। और बराबर में कितना यहाँ पे 57 है। और यहाँ पे कितना, 108 है। ये कितना है, 108 है, 108 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे आप, अगर 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 19 आएगा। यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, 36 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना मिलेगा, 36। यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, 53 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 4 कितना मिलेगा, 104 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा मिलेगा सेम अनुपात में। ये प्राइम नंबर है, कटने वाला है नहीं यहाँ पे। ये प्राइम नंबर कटने, ये भी आपका प्राइम नंबर कटने वाला है नहीं है, तो ये आपका मिलने का चांस है नहीं। 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 2 घटाएंगे यहाँ से कितना मिलेगा, 38 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, ये 55 आएगा। 2 घटाएंगे कितना, 100 मिलेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, कटने वाला ये भी नहीं है। आइए 8 के पास आते हैं, 8 के पास 8 घटाएंगे कितना मिलेगा, 15 आ जाएगा। 8 घटाएंगे कितना मिलेगा, 32 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 8 घटाएंगे कितना, 51 आ गया। 8 घटाएंगे कितना आ गया, 100 आ गया यहाँ पे। और कैसे से कटेगा यहाँ पे भाई, यहाँ कटेगा नहीं, कटेगा ये भी यहाँ पे। चलिए आते हैं इसके पास यहाँ पे। ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 घटाएंगे 6, तो हमारे पास अगर 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। और यहाँ पे घटाएंगे 6 घटाएंगे कितना, 34 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 6 घटाएंगे कितना, 51 आ गया। यहाँ से 6 घटाएंगे कितना, 102 आ गया। 102 आ गया, 102। तो अब यहाँ पे देखिए अनुपात समान आ रहा है, ये 1 कितना, 2 आ गया। ये भी देखिए 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1:2 यहाँ पे आ गया, 1:2 यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया। जब 6 घटाएंगे तो अनुपात देखिए समान आ गया। लेकिन जब ऑप्शन से यहाँ पे करेंगे तो कहेंगे टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो हम अगर मान लें बेसिक भी करते हैं, बेसिक यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, बेसिक कर करते हैं। यहाँ पे x घटाएंगे, यहाँ पे यहाँ भी क्या करेंगे, हमने मान लिया प्रत्येक संख्या में से x आपने घटा दिया, प्रत्येक संख्या में से x घटाएंगे तो ये जो आपके मिलेगा यहाँ पे संख्याएं जो मिलेंगे समान अनुपात में आएंगे। और आप यहाँ पे x घटाते हैं प्रत्येक संख्या में से, तो सारी के सारी संख्याएं जो मिलेंगी यहाँ पे क्या मिलेंगे, समान अनुपात मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, समान अनुपात में मिल जाएंगे, समान अनुपात में मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई, सोचिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फिर टफ होगा। ठीक है,
जैसे समझिए, ध्यान दीजिएगा पे, इसका तरीका हम देखा सर बहुत लगाने का, ठीक है। ये समझिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए। सोचिए आपका यहाँ पे जब गुणा करेंगे फिर इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर कितना टफ हो जाएगा काम यहाँ पे, क्योंकि 108 इंटू 23 करना अपने मजाक बात थोड़ी ना यहाँ पे है। फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में फिर 6 ही आना है यहाँ पे, छोटा सा एक आंसर देकर सोचिए यहाँ पे टफ कितनी यहाँ पे कैलकुलेशन है। लेकिन समझिए इसको आसान कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे। एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका आपके पास यहाँ पे ये है कि प्रत्येक संख्या में से हमने क्या किया, एक्स एक्स घटा दिया। प्रत्येक संख्या में से एक्स एक्स घटाएंगे तो आपके सामने जो मिलेगी यहाँ पे संख्या मिलेंगी, वो क्या मिलेंगे, समान अनुपात मिलेंगे यहाँ पे। और अगला तरीका यहाँ पे क्या है, जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे समझिए यहाँ पे, अगर ये 3 अनुपाते कितना है, आप मान लीजिए 6, या फिर आप 3 अनुपाते मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, 3 अनुपाते 8 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए कितना हम मान लें यहाँ पे, भाई कितना मान लेते हैं यहाँ पे, 21, और ये कितना मान लेते हैं, ये 56 मान लेते हैं। ये देखकर बात करते हैं यहाँ पे, पता है, और बात करते तो ये अनुपात क्या है, समान है। अनुपात क्या है, समान है, अनुपात समान भाई, यहाँ पे अनुपात समान यहाँ पे है। ये अनुपात देखें, 7 से काटेंगे 3 मिलेगा, 7 से काटेंगे 8 मिलेगा। ये भी 3 अनुपाते 8 के अनुपात में ही है। अगर सेम अनुपात में होगा, सेम अनुपात में, बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन देखा सा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर ये अनुपात समान अनुपात में है, ये अनुपाते जो है दोनों दोनों आपस में क्या है, समान अनुपाते में है, तो इसका लगाने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दें। इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस कितना मिलेगा, आप यहाँ से अगर देखते हैं, घटाएंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा भाई, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 35 का मिलेगा डिफरेंस, 35 का मिलेगा डिफरेंस यहाँ पे, ठीक भाई, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। ये कितने का डिफरेंस, यहाँ 35 का, यहाँ पे कितने का, 7 का है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप ना, ये 7 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे डिफरेंस को सेम करने के लिए। डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, देखें डिफरेंस क्या आ गया, बराबर आ गया। तो 7 त्रिक कितना, 21 हो गया यहाँ पे, 7 त्रिक 21, और 7 अट्ठे कितना, 56 आ गया, 56 यहाँ पे। तो ये एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 21 बटे यहाँ पे जो 56 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ गया। तो कहने का मतलब ऊपर का ऊपर बराबर और नीचे का नीचे बराबर, नीचे का नीचे बराबर, ऊपर का ऊपर बराबर। अगर डिफरेंस को हमने सेम कर लिया, डिफरेंस को हमने सेम कर लिया, तो ऊपर का ऊपर बराबर हो जाएगा, नीचे का नीचे बराबर हो जाएगा पे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। जैसे एक तरीका है, जो आपका बेसिक जो तरीका है यहाँ पे, ये सवाल का मान लिया, ठीक है, एक्स एक्स आपने घटा दिया, ठीक है। एक जो तरीका आपके पास यहाँ पे है, जब आपने ये प्रक्रिया यहाँ तक कर लिया, 23 अनुपाते कितना यहाँ पे एक्स कर लिया, और यहाँ पे कितना कर लिया, 40 माइनस कितना एक्स कर लिया, बराबर कितना आपके पास है, 57 माइनस कितना एक्स कर लिया, और यहाँ पे कितना 108 माइनस कितना कर लिया, एक्स कर लिया। यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे कर लिया, क्या ये आपके सामने कर लिया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने का मिलेगा, अंतर देखेंगे, अंतर ना भाई कितने का आ रहा है, 7 जोड़ेंगे कितना, 23, ठीक है, और बाकी 40, 17 का यहाँ पे अंतर है, ये कितने का, 17 का है। और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अगर देखते हैं अंतर यहाँ पे कितने का आएगा, अंतर आप यहाँ पे देखें कितने का आ रहा है, ये 8 यहाँ से घटाएंगे 1 मिलेगा, बाकी 5, ये 51 आ जाएगा यहाँ पे। अनुपात निकालते अनुपात यहाँ पे, अनुपात निकालते अनुपात यहाँ पे। वैसे आप यहाँ भी अनुपात ले सकते हैं, ये यहाँ पे अनुपात आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना, 5 एकड़ नम 5 होगा, और 5 सत्ते कितना, 35 होगा पे। बस इनके डिफरेंस को क्या करना है, सेम करना। जो अनुपात लेने के बाद ना, अनुपात लेने के बाद आपको सेम करना था यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके पास मिला क्या, ये बोलेंगे हमारे पास जो मिल गया ना, हमारे पास जो मिल गया यहाँ पे कितना, ये 17 आ गया, और कितना आ गया, 51 आ गया। इनका अनुपात निकालें, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये तो फिर बराबर करना है यहाँ पे, जो भी कह ले यहाँ पे। वैसे इनको छोटा करेंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मिलेगा। तो ये 1 अनुपात क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो हमको सेम करना था, यहाँ पे कर लेंगे 3 से गुणा। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम भाई, 3 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेंगे। जब ऊपर नीचे आप 3 से गुणा करेंगे ना, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे ना, तो ये कितना मिलेगा, 3 से जब ऊपर गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 23 से कितना मिलेगा, 69 मिल जाएगा। 23 तिया 69 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3x आ जाएगा। कितना आ गया, 3x। यहाँ पे 120 आ गया, और यहाँ पे कितना, 3x आ गया। कितना मिल गया, 3x मिल गया। तो ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, पता आप क्या हो गया,
अब यहाँ पे आपका जो हो गया ना भाई, ऊपर का ऊपर बराबर और नीचे का नीचे बराबर हो गया, ऊपर का ऊपर बराबर नीचे का नीचे बराबर, चाहे जिसको आप सेम करके यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक, एक्स का मान जैसे मान लो यहाँ पे कितना, ये 69 माइनस कितना यहाँ पे 3x बराबर यहाँ पे 57 माइनस कितना यहाँ पे x हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को आप इधर लेके आएंगे और इसको हम इधर लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, या फिर आप इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके जाइए। जब इसको लेके इधर आएंगे तो क्या मिलेगा 69, ये माइनस कितना 57 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको लाएंगे तो कितना 3x माइनस कितना हो जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा आप बताइए, यहाँ से 2 और 12 आ जाएगा, कहने मतलब यहाँ से घटाएंगे भाई 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे कितना 2x आ जाएगा। तो आप बताइए सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, x बराबर कितना मिल गया यहाँ पे 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया यहाँ पे, x बराबर कितना मिल गया यहाँ पे 6 आ गया, x बराबर 6 यहाँ पे। तो बाकी देख लीजिए आप यहाँ पे, या तो ही तरीका आपके पास बहुत लोग देखेंगे, आप खुद देखेंगे यहाँ पे, इसका यहाँ पे गुणा करवाते हैं, फिर इसका यहाँ पे गुणा करवाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। खुद सोचिए आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे गुणा करके, फिर यहाँ से करेंगे, फिर कितना टफ हो जाएगा। सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, फिर इसका अंतर निकालेंगे, तो अंतर जो निकलेगा 51 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 17 का अंतर आएगा, 17 और 51 का अनुपात निकालेंगे, 1:3 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, ये 3 है, यहाँ पे कितना 1 था, तो यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर लिया, ऊपर नीचे 3 से आप गुणा कर लेंगे तो ऊपर का ऊपर समान हो जाता है, नीचे का नीचे समान। तो हमने ऊपर वाले से यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले को ऊपर बराबर कर लिया, तो ये हमारे पास x का जो मान निकला 6 निकला। और आपको यहाँ पे अगर संतुष्टि नहीं है तो आप नीचे से नीचे यहाँ पे बराबर कर लीजिए, यहाँ पे इन दोनों का निकालेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा 120, 108 का अंतर कितना मिलेगा 12 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना अंतर इन दोनों निकालेंगे, अंतर कितना 2x मिलेगा, करके देख लीजिए, फिर से वही आपका 6 ही आएगा, फिर से आपका वही 6 ही आएगा। समझ पा रहे हैं क्या, ये देखा जाए अपने आप में, ये प्रूफ आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा। अभी देखिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट करने वाले हैं, अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे शॉर्टकट करके, शॉर्टकट यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाले अब ना, ये लिख लिए कि नहीं पहले तक, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए हम कैसे करेंगे शॉर्टकट, यहाँ पे जल्दी से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए भाई जल्दी से कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आपके पास कितना है 23 है जी, बिल्कुल 23 है। ये आपके पास कितना है 40 है जी, बिल्कुल 40 है। ये कितना है 57 है, और ये कितना 108 हो गया। ठीक, ये हमने लिख लिया, ये हमने क्या करा लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद आता है यहाँ पे क्या, इसका अंतर निकालेंगे 17 का आएगा, इसका अंतर 17 का आएगा, और इसका अंतर कितने का आएगा 51 का। ये देखिए कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस को, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका अनुपात निकालेंगे, जो आपने लिया डिफरेंस, पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब अगला स्टेप यहाँ पे क्या, इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात यहाँ पे इसका निकालेंगे भाई, अनुपात निकालेंगे, अनुपात यहाँ पे 1:3 क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 1:3 कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब इसको सेम करना, इसको सेम, वैसे सेम नहीं भाई छोड़िए, सेम मत करिए आप। ठीक है, सीधे गुणा करिए, अनुपात निकालने के बाद गुणा करिए। ये कितना गुणा करेंगे यहाँ पे, ये गुणा कितना आएगा भाई यहाँ पे, ये 23 से कितना 69, और इसका आप गुणा यहाँ पे कर लेंगे, चाहे आप इसका गुणा यहाँ पे करें और इसका गुणा आप यहाँ पे करें। ठीक है, ध्यान दें गुणा कहाँ कहाँ पे करना है, इसका गुणा अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका गुणा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसका गुणा आप यहाँ पे कर ले, सॉरी इसका गुणा आपने यहाँ पे कर लिया तो इसका गुणा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दें कॉम्बिनेशन यहाँ पे, तो 23 दिया कितना 69 आ जाएगा, 23 दिया कितना 69 आ गया, डिफरेंस करेंगे डिफरेंस, और ये कितना 57 आ गया, 57 कितना मिल गया भाई 57 आ गया, 57 यहाँ पे, ये कितना मिल गया 57 यहाँ पे, 57 आ गया, 57 यहाँ पे। ठीक है, अब देखें इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, इन दोनों को जो आपने अनुपात लिया, अनुपात अनुपात जो लिया, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, कितना मिलेगा 2। तो बोलेंगे ये 2 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये होगा इसके बराबर। तो यहाँ पे देखें 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 की वैल्यू मिल गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई 6। ये जो आपकी 1 की निकली 6 ना, यही हमारे x का मान है, यही क्या है x का मान है, x का मान यहाँ पे जो आपका 6 था यहाँ पे। समझ पाए कि नहीं,
ये था आपका यहाँ पे देखा जाए कहानी थी प्रूफ का, जो सवालों को कैसे आप जल्दी निपटाएंगे एग्जाम में। बाकी देखिए बैक टू बैक करते हैं सवाल यहाँ पे जो एग्जाम के पूछे गए, एग्जाम के जो पूछे गए हैं सवाल लेके बैक टू बैक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम्म। आए सवाल देख ले यहाँ पे। वह छोटे छोटे संभावित संख्या ज्ञान के जिसे इतना इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या है। पहली बात तो यार तीन संख्या कैसे है, चार संख्या होनी चाहिए यहाँ पे ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ऐसा कैसे होगा। यहाँ देखिए चार संख्या है, तो ये आपके सामने 11, 14, 31 और कितना है 38 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है भाई, फर्स्ट स्टेप ये कहता है पहले इनका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितने का मिलेगा, 3 का आएगा। इसका अंतर कितने का मिलेगा, बोलेंगे 7 का अंतर आएगा। क्यों 7 का आएगा अंतर, इसका 7 का। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो यही मिलेगा अनुपात। अब गुणा कहाँ कहाँ पे करना है ये ध्यान देना, गुणा हमको करना है 77 और कितना है यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 77 और 91 कितना 93, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में डिफरेंस का बड़े में से छोटे घटाना, ठीक है साफ साफ ये मिलेगा भाई 77 मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस कितना मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा डिफरेंस कितना 4 मिलेगा। कितने का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 4 का, 4 का मिलेगा, 4 का यहाँ पे। उसके बाद देखिए 4 की जो वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया है, घटाएंगे कितना 7 6 13, ये 6 मिलेगा, बचेगा 8। यहाँ पे आ गया भाई 1 आ गया। 4 की वैल्यू कितना 16, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 4 आ गई। तो यही जो 1 का निकला वैल्यू ना वही हमारा क्या है, वही हमारा x का मान भाई है, वही हमारा क्या x का मान है और क्या। तो हमारे पास बोला क्या, हमसे जो बोला है यहाँ पे ना, ये क्या भाई, हमसे जो बोला इसकी वैल्यू देन द वैल्यू। यार कैसे कैसे हमें सवाल दिया है। सो y है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देन ये निकालना है। फिर अब यहाँ पे क्या भाई, ये तो बोला है सो दैट ये निकालना है, क्या लगता है x का मान रखते हैं, देखे रखे हैं। अच्छा भाई कुछ टाइपिंग में भी देखा है, एरर पूरा देखा है, टाइपिंग में भी एरर है। बाकी यहाँ रखे इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू कितना, ये 4, 8 चौका 32 होगा, यहाँ से घटाएंगे 5 तो कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका 32 और बाकी घटाएंगे कितना 27 आएगा। ये 27 तो आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा, 27 भाई नहीं मिला यहाँ पे आंसर। अब क्या किया जाए फिर, लगता है ना। हूँ एक्स जोड़ा गया है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 0 है तो y का मान यहाँ पे जो दिया है, हम्म, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर ये निकलता है x का मान ये आता, मान लेते x मान रखे, अच्छा यहाँ रखे x का मान, तो x का मान यहाँ रखे, ठीक है। ये भी देखा था आपको रखना पड़ेगा और क्या। सवाल में कहेंगे एरर बहुत यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया गया, ठीक है। सवाल में देखा जाए कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं किया है, थोड़ा सा कहेंगे मिस्टेक तो है, ये देखा जाए, ठीक है। अब क्या चीज़ आज से पूछे ये थोड़ा सा कंफर्मेशन हमको नहीं लग रहा यहाँ पे सही से किया गया है, ठीक है, क्योंकि एरर हो सकती है टाइपिंग में और क्या। बाकी हमारे साथ देखा जाए गलत करके हैं। आइए अगले पे आते हैं। अगला यहाँ पे क्या है सवाल, अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, ये आपके सामने यहाँ पे कितना 6 है, ये आपके सामने 6 है, 6 है 39 हो गया, और 39 होगा और कितना हो गया भाई x हो गया, ठीक है। हमसे निकालना है, हमको x का अनुपात निकालना है। तो ये समान अनुपात में है, ये क्या है समान अनुपात में है, समान अनुपात में है, ठीक है, समान अनुपात में है, समान अनुपात में है। समान अनुपात में तो कितना करेंगे यहाँ पे करें, ये देखिए यहाँ पे एक अनुपात कितना है, एक अनुपात यहाँ पे कितना है 3 है, और ये एक अनुपात यहाँ पे 3 है ना, ये एक अनुपात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी वह एक अनुपात 3 ही आएगा। एक की वैल्यू कितना 39 है, तो 3 की वैल्यू कितनी मिल लगे, 100 मिल लगे, 3 3 का 9, 11, 100 मिलेगी 17 मिल गए। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 117 मिल गई यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या आप। जैसे भाई ये आपके पास 6 बटे कितना 18 हो गया यहाँ पे, बराबर समान पद का हटाएंगे चिन्ह तो लगाएंगे बराबर, और 39 बटे कितना ए, इसको हमने x नाम दिया, जो हमसे वैल्यू पूछा है x का, इसको नाम दिया x। तो बस यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे और क्या क्षेत्र कितना 18 हो गया, 1 बटे 3 ना 3 आ गया, x कोड़ा यहाँ पे x
और 3 × 49, ये हमारे पास आ गया, ये x का मान आ गया। और क्या, तो जो आपका मर्जी चाहे जैसे आप कर लें। और क्या भाई, कुछ करना यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। आगे चल लें क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल चलिए आगे। और क्या, अगला सवाल फिर से वही सवाल, और क्या, समानुपात निकालना है। समानुपात निकालना, समानुपात क्या करेंगे यहाँ पे, ये 7 बटे कितना 12 बराबर 21 बटे यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे साफ साफ 7×21, 12×3 क्या 36, 36 आ गया आंसर यहाँ पे, x का मान 36 आ गया। अरे भाई साफ साफ यहाँ पे इसका गुणा 7 गुना है, इसका 3 गुना, तो इसका भी करेंगे 3 गुना, खटाक दिया जाएगा आंसर। आगे आइए अगले सवाल पे। अब से निकालना तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात पता है क्या होता है, तृतीय अनुपात जो आपके पास जैसे दो वैल्यू हैं ए और बी दिया है, ठीक है, उसका निकाल तृतीय अनुपात। तो आप लिख लीजिए तृतीय अनुपात क्या होता है, लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर अपान में क्या होता है ए होता है, बी स्क्वायर में अपान में क्या होता है ए। तो इसको आप लिख ही लीजिए, ठीक है, इसको आप भाई लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। जो थर्ड प्रपोर्शन यहाँ पे है आपके सामने, थर्ड प्रपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रपोर्शन बी स्क्वायर अपान में जो होता है ए होता है, और इसको हम नाम देते हैं ए, नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी यहाँ पे। तो क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन बी स्क्वायर अपान में क्या होगा ए होगा, बी स्क्वायर में कितना ए होगा। तो बी की वैल्यू कितना है, जो बी की वैल्यू कितना है 18 है, कितना है 18 इंटू कितना 18 कर लेंगे यहाँ पे, और बटे में कितना यहाँ पे 36 है, कितना भाई 36। ये काटेंगे 2 बार जाएंगे भाग, और 2 से काटेंगे कितना 9 बार जाएंगे। तो हमारे पास x का जो मान निकला कितना निकला यहाँ पे, ये 9 निकल गया। x का मान जो निकला 9 निकला, 9 x का मान आ गया। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल। अब जो निकालना मध्य अनुपात निकालना है, क्या निकालना, मध्य अनुपात। ठीक भाई, मध्य अनुपात निकालना, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात यहाँ भी है, तृतीय अनुपात। आइए भाई मध्य अनुपात के पास आते हैं। जैसे आपके पास दो दिया वैल्यूज, तो मीन प्रपोर्शन ना, मीन प्रपोर्शन इसे बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन मतलब मध्य अनुपात, मीन प्रपोर्शन यहाँ पे, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट का होता है ए बी, रूट ए बी होता है, रूट ए बी। इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में ये भी आप लिख लीजिए भाई। ये आपके सामने मेन प्रपोर्शन क्या, रूट का ए बी यहाँ पे, ठीक है, रूट का ए बी है। तो क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्या है, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी। तो क्या होगा, रूट का ए बी होगा, रूट ए बी मतलब 169 होगा, और 121 होगा, यहाँ पे 121 होगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, मिलेगा 13 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 21 आएगा। तो कितना मिलेगा आंसर, 100 मिलेगा 43, ये मिलेगा राइट आंसर मिलेगा, ये वाला आपके सामने आंसर है, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये वाला आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे आइए अगले सवाल पे। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने। तो क्या करेंगे, पहले निकालना पड़ेगा चतुर्था अनुपाती, कैसे निकाल लेंगे, पहले हमको x का मान वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। x कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कितना 3, 3 पुट करेंगे कितना 3, और प्लस 7 इंटू कितना यहाँ पे 3 कर देंगे। तो 7×21, 21 और 3 कितना होगा 24 आएगा। ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 24 आ गया, 24 यहाँ पे, ये कितना मिल गया 24। यहाँ पर रखेंगे कितना मिलेगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे 3 कितना मिलेगा 9 आ जाएगा। हमको निकाल चतुर्था अनुपात, निकाल चतुर्था अनुपात। तो पता क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये चतुर्था अनुपात निकालना है, चतुर्था अनुपात, ठीक है, तो ये हमको निकाल चतुर्था अनुपात, हमको ये निकालना वैल्यू, ये निकालना यहाँ पे। तो क्या मिलेगा पता है आपको, साफ साफ क्या देता है आप बताइए यहाँ पे। जैसे आप देख के ध्यान दीजिए, इसको अगर x नाम देंगे, इसको x नाम, तो हमारे पास जो मिलेगा 24 बटे कितना मिलेगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 9 बटे कितना मिलेगा x आ जाएगा, 9 बटे कितना x आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 24 इंटू कितना मिलेगा x आ जाएगा,
और इन दोनों का गुणा करेंगे 9 अट्ठे कितना 72, मतलब 8 इंटू कितना 9। अब यहाँ सीखने क्या चीज़ मिला आपको, यहाँ सीखने की ये चीज़ मिल गई आपको ना, कि जो पास का पास गुणा होता है और दूर का दूर जो होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे इन दोनों का जो गुणा होगा और इन दोनों का जो गुणा होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने मतलब पास का गुणा और दूर का दूर का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 9 अट्ठे 72 है तो यहाँ पे क्या रखा जाए वैल्यू, 24 का गुणा किया जाए कि वो भी 72 आ जाए। बोलेंगे 24 दिया क्या था, 72 है, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, आंसर जो मिल गया ये 3 आ गया भाई। ठीक है, ये तरीका आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास तरीका देखे जल्दी यहाँ पे करने का तरीका यहाँ पे। बाकी आइए आगे चलते हैं भाई। तृतीय अनुपात इसका निकालना है, फिर इसका निकालना, मध्य अनुपात के बीच अनुपात निकालना है। ये देखिए दो दो सवाल आपका मिक्स कर दिया है। ये भी देखिए ग्रुप डी के पेपर का पूछेगा, दो दो सवाल आपका मिक्स भाई किया यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, पहले इसका निकाले का मध्य अनुपात निकाले, सॉरी तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात निकाले। तृतीय अनुपात क्या मिलेगा, कितना मिलेगा भाई यहाँ पे 100। ये 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर, ये तृतीय अनुपात आ जाएगा, तृतीय अनुपात। फिर इसका जो अनुपात निकालना किसका, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब 9 गुणे कितना यहाँ पे कर देंगे 16, और ये आपके पास रूट में आ जाएगा। इन दोनों का निकालना अनुपात, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा 50 इंटू 50, और इसको भाग करना किससे, 20 से भाग करना। 50 इंटू 50 मतलब कितना 2500, भाग करेंगे कि भाई 25 आएगा। अरे भाई 50 इंटू 50 करेंगे ना, ये तो करेंगे 50 इंटू 50, 50 इंटू कितना 50 कर देंगे, जीरो से का जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे कितना मिलेगा, दो से काटेंगे भाई 25 आएगा, 25 25 125 आ गया। ये हमारे पास 125 आ गया, 125 यहाँ पे कितना, ये इसका लेंगे वर्गमूल, तो ये आपके सामने मिल जाएगा यहाँ पे, यही तो आपके सामने मिलेगा, यही तो आपके सामने। तो ये 125 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपके सामने मिल जाएगा, ये चीज़ आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे मिलेगा क्या, डी वाला ऑप्शन, डी वाला राइट आंसर मिल जाएगा, राइट। ठीक है ना, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसका निकालना मध्य अनुपात। मध्य अनुपात देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डी का ये स्तर है, आप देख लीजिए खुद। ऐसा आप सवाल देखा जाए, ये 2022 कहानी है, मतलब 22 में ऐसा आपका एग्जाम हुआ था जब, तो ये कहानी थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कहानी देखा जाए एसएससी में ऐसा आपका आजकल पूछता है पे। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपात मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब a प्लस बी का जो यहाँ पे क्या है स्क्वायर जो दिया, फिर इसका स्क्वायर, और भाई इसको नाम देते ए नाम, इसको बी नाम देंगे तो इसको ए, तो बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बी स्क्वायर अपान में क्या होगा, ए होगा, ये तो भाई होगा। स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ लगा पहले से एक ना, स्क्वायर तो पहले लगा इसमें ही लगा आपका। ठीक है, बाकी फार्मूले का स्क्वायर, ये दोनों को गुणा करेंगे कितना मिलेगा 4, ए प्लस बी का देखिए पावर कितना आ गया 4 आ गया, अपान में कितना ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे जब काटेंगे कितना मिलेगा, अभी 3 बचेगा, तो ए प्लस बी का होल पावर कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, पहला वाला राइट आंसर, पहला वाला करेक्ट आंसर मिल गया, पहला वाला यहाँ पे, पहला वाला क्या मिल गया भाई, करेक्ट आंसर मिल गया हमें। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, दो संख्याओं का मध्य अनुपात, और क्या दो संख्याएं ज्ञात की जिनका मध्य अनुपात कितना है 14 है, और तृतीय अनुपात ये आपके सामने यहाँ पे दिया है। ऑप्शन से कर लें क्या, जैसे आपके पास दो संख्या पता करना है जिनका मध्य अनुपात कितना हो, ये 14 आए, और तृतीय अनुपात आपके सामने ये आए, तृतीय अनुपात ये आए। तो कैसे भाई पता करेंगे, कैसे आप बताइए, पता कैसे करेंगे। ये मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात जो होता है रूट ए बी होता है, रूट ए बी, और इसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ पे कितना दिया है, आप बोलेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 14 दिया है। और जो होता है तृतीय अनुपात बी स्क्वायर में अपान में क्या होता है ए होता है, ये हमारे सामने होता है, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 48, जीरो दिया है 2 दिया है। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हर जगह, ये क्या हो जाएगा रूट हर जगह, और यहाँ पे कितना होगा 100 हो जाएगा 96। दोनों पक्षों को हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे ए बी की वैल्यू यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम पता क्या करें, आपके पास दो तरह के
यहाँ तक यह रखा से वैल्यू यहाँ पे, यह तो वैल्यू। देखिए इन दोनों का गुणा कितना मिलेगा, 196। आप बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा, 2 8 16, 2 9 18, 1 19 मिलेगा। 8 चौका 32, भाई नहीं मिलेगा। 7 8 56, 4 हाथ से 7 9 14, और 4 7 8 56 होगा, 56, और 5 हाथ से ना 14 5 19 होगा, मिलेगा भाई। बाकी इनका आप निकालेंगे इनका, तो 9 चौका 36, 4 चौका 16, 16 और 3 कितना 19 आएगा। इन दोनों का भी गुणा मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 3 ऑप्शन जो मिल रहे हैं ना, वो भाई यहाँ पे दे रहे हैं। बाकी ये तो ठीक है नहीं दिया। बाकी आपके पास ये आंसर बी का स्क्वायर करने पर उसको ए से भाग करना, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 49, कितना 98 इंटू कितना 98 कर देंगे। 98 इंटू 98 अपन में कितना 2, भाग करें कितना मिलेगा 49, क्या 2 चौको 8, 2 9 18। तो ये देखें 9 8 कितना 72 आएगा, 9 8 72 एकदम बिल्कुल मिलेगा। 49 इंटू भाई करना है कितना, ये मिल पाएगा। अगर 50 भी मानते, 50 मानते मानते इसको 50 मानते हैं तो कहीं को उतना पहुंच पाएगा। इसको 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, और इसको 50 मानते हैं, इंटू है कितना मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा आ सका। क्यों भाई, सही है क्या? आने की उम्मीद तो दिख रही है यहाँ पे, ये हमारा आने की उम्मीद तो दिख रही है भाई यहाँ पे। 2 8 16, 2 9 18, देख लेते हैं और क्या भाई। ये 98 इंटू में कितना, ये 49 है, ये कितना है 49 है, 49 है, ठीक है। 7 का मल्टीपल आएगा क्या देखें, अच्छा क्योंकि देखिए 7 इसमें आया, 7 का मल्टीपल 7 7 42 होगा, बचेगा आपके पास 6, 60 होगा, 7 8 56, 4 आ तो रहा है यार। 4 का मल्टीपल आने की उम्मीद पूरी पूरी यहाँ पे, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये भी सेटिस्फाई करे, इसका आप लेंगे क्या, मध्य अनुपात निकालेंगे तो मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। इसका निकालें तृतीय अनुपात निकालेंगे तो यही निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ दिखता है यहाँ पे। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप कोई और करके देखेंगे नहीं आएगा, ठीक है। यही दोनों आपका सेटिस्फाई, बाकी इसका निकालेंगे, मान लीजिए तृतीय अनुपात निकालते हैं तो 28 इंटू कितना कर लेंगे, 28 कर लेंगे। 28 इंटू 28 अपान में कितना यहाँ पे 7, 7 चौका 28, 28 चौका 112, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, खुद देख लीजिए आप। और क्या, ये 49 इंटू कितना 49 कर लेंगे, 49 इंटू 49, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, भाग करेंगे तो ये आने की उम्मीद पूरी पूरी नहीं है। तो हमारे पास भाई एक ही ऑप्शन जो मिला दोनों को सेटिस्फाई जो करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बेस्ट पड़ेगा और क्या। अगला सवाल का आंसर इसका निकालना मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना, गुणा करना है। अगर 4 यहाँ से कॉमन कर लें, 4 कॉमन कर लें यहाँ से, क्या कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे 2 माइनस, और सॉरी प्लस ना, 2 प्लस रूट कितना मिलेगा 2 आ जाएगा। और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 3 कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा भाई 2, माइनस का रूट कितना मिलेगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे क्या, ये हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये 12 मिल गया यहाँ पे, ये कितना मिल गया 12, 4 थे कितना 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। और इन दोनों का देखें क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मिल गया फार्मूला, तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, तो फाइनली कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया 24। 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब क्या भाई यहाँ पे होता है, 24 का मतलब 6 चौका 24। तो 2 करने में कितना मिल गया यहाँ पे, ये 6 आ गया, 2 करने में 6 हमारा राइट आंसर सही मिलेगा। 2 करने में 6 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा भाई। ठीक है यार, पानी भी खत्म हो गया, अभी कराना सवाल भी देखा था काफी। हम्म 1 मिनट का हो गया। आइए आगे सवाल देखिए, क्या कह रहा है सवाल यहाँ पे अगला। ये आपके पास दिया गया है कि सी और 15 और बी का जो तृतीय अनुपाती तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती मतलब वही का थर्ड प्रोपोर्शन है और क्या। यदि बी प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है तो सी का मान निकालिए। बी जो है प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है, तो सी का मान
देखें यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालें, पहले तृतीय अनुपात निकालिए। तृतीय अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तीसरा समानुपाती है, जैसे सी है, ये आपके पास है तृतीय, तीसरा समानुपाती है। अच्छा, सी जो है 15 और बी का तृतीय अनुपाती है। जैसे कहना सी जो हमारे पास सी है ना, ये इन दोनों का तृतीय अनुपाती है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे समझिए ये 15 और ये बी का निकालेंगे तृतीय अनुपाती, वो क्या आएगा? सी आएगा भाई, सी आएगा। तो इन दोनों के निकाले तृतीय अनुपाती क्या मिलेगा? बी स्क्वायर अपॉन में कितना मिलेगा? यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। ये क्या है? तृतीय अनुपाती किसके बराबर है? सी, क्योंकि सी हमारे का तृतीय अनुपाती है। ये इसके होगा बराबर, ये भाई होगा इसके बराबर होगा पे। तो हमसे बोला सी का मान निकालना, सी का मान। तो सी का मान क्या करेंगे? आप सी को यहाँ पे लेके आइए, 15 को यहाँ पे लेके आइए, और क्या, ये आपके पास 15 हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास होगा। यहाँ पे क्या आप बोल लेंगे? बिल्कुल यही आपके पास होगा। अब बताइए 15 ये कब आ सकता है? 15 हमको लाना 15। तो बी और सी का मान क्या यहाँ पे लिया जाए? हम्म बी स्क्वायर अपॉन 15, हमको सी का तो मान निकालना भाई, सी का मान निकालना। सी, सी जो इसके है बराबर, तो क्या रखा है? बी की वैल्यू, सी का मान यहाँ पे क्या आएगा? सी का मान हम्म और जो है प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग है। जो बी है ना, वो प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग है। प्रथम तीन विषम संख्या, जैसे आपके पास प्रथम तीन विषम संख्या क्या थी? एक हो गया, तीन हो गया और पाँच, ये क्या है? बी है। इन दोनों का योग करने कितना मिलेगा? 5 दिन 8 एक 9, ये हमारे पास बी का मान निकल गया। ये क्या आ गया? बी का मान 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई का 3 तरीका होगा। 3 बच्चे आ गया, 9 3 27 आ गया, यहाँ पे 27, और यहाँ पे कितना? 5, ये निकलेगा सी का मान 27 बटे क्या आ गया? 5 आ गया। अब बी का मान जो यहाँ पे रखना है वो प्रथम तीन संख्याओं का योग रखना था। बी का जो मान रखना था वो प्रथम तीन संख्याओं का योग जो आपका मिलेगा, एक होगा, तीन होगा और पाँच, उन दोनों तीनों का योग करेंगे जो मिलेगा 9 मिलेगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 27 बटे 5 निकलेगा। सी का मान जो आएगा कितना? ये आपके पास बी वाला आ जाएगा। हमसे सी का मान पूछ भी रहा है, सी का मान पूछ भी रहा था। चलिए आगे आइए, ये निकालना, इसका क्या समानुपात निकालना है। समानुपात निकालना है तो क्या करेंगे? ये तो हो चुका है सवाल, 100 आया था, 17 आया था, ये हो चुका था सवाल। आगे आइए, ये निकालना था इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये भी समानुपात में 2024 के पेपर का। तो ये देखे, अगर देखते हैं, ये 12 है, ये कितना है? 24 है, और ये कितना है? 45 है, और यहाँ पे कितना है? वाई है। ये हमारे पास क्या है? वाई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद बताइए हम क्या किए जाए यहाँ पे? हम्म इसके बाद हम क्या करेंगे आप बताइए यहाँ पे खुद। ये अनुपाती समानुपाती है, ठीक है। तो 12 का नम 12 दुना कितना? 24, एक अनुपात कितना भाई? यहाँ पे 2, ये भी एक अनुपात 2 के अनुपात में ही आए। एक अनुपात 2 के अनुपात में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक की वैल्यू 45 है तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी, साफ साफ 90, और क्या। अरे भाई ये भी एक अनुपात 2 के अनुपात में हो गया, एक अनुपात 2 के अनुपात में यहाँ पे था ही। अगला सवाल, चतुर्था अनुपाती। तो क्या करेंगे? पास का पास गुणा, दूर का दूर गुणा। यहाँ पे चतुर्था अनुपाती बोला, चतुर्था अनुपाती, सेम वही सवाल है, यह तो सेम यार वही सवाल है, क्यों इसको हम बहुत कह रहे हैं यहाँ पे? सेम भाई वही है सवाल, सेम वही है, सेम यहाँ पे सवाल वही है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, एक अनुपात 2 आ जाएगा, तो इनका भी एक अनुपात 2 के अनुपात में ही आ गया। एक की वैल्यू कितना यहाँ पे? 45 है, 2 की वैल्यू कितना? 90 आ जाएगा। सेम वही सवाल ग्रुप डी के पेपर का पूछेगा, यहाँ पे देखिए वही, क्योंकि यहाँ पे जो होता है समानुपाती जो होता है, समानुपात, समानुपात जो होता है, समानुपात जो होता है, एक होता है चतुर्था अनुपात, ये दोनों चीज सेम होते हैं। चतुर्था अनुपात, ये दोनों चीजें क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक। दोनों ही चीजें क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ पे आगे आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये भाई पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे आइए, अगला सवाल। अगला सवाल निकालना इसका चतुर्था अनुपात। तो पहले हम निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, ए का मान पुट करके निकालेंगे वैल्यू। तो 2 चौका 8 होगा, 8 7 कितना? 15 आ जाएगा। आगे ये 22, 22 3 कितना होगा? 25 आएगा।
बिल्कुल आ जाएगा। ये कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 आ गया। और हमको निकला चतुर्था अनुपात निकला, उसको हमने नाम दिया x नाम दिया। तो जरा ये बताइए आप, ये कितना मिलेगा, हम अगर अनुपात निकालेंगे जो मिलेगा 3 अनुपात 1 कितना मिलेगा, ये 5 आ गया। 3 अनुपात 1 कितना 5, तो ये भी 3 अनुपात 1 कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 3 चौका 12 हो सका। तो इसका भी करेंगे 4 गुना, तो 4 5 कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर आ गया। आप तो समझ पा रहे होंगे अब ना, अब तो लगभग धीरे धीरे आपको आ रहा होगा समझ, ठीक है। चलिए आगे देखें अगला सवाल। ये क्या है, p और 100 का मध्यानुपाती 50 है, तो p का मान क्या मिलेगा। तो हमारे पास इनका निकालेंगे, रूट निकालेंगे, मध्य अनुपात निकालेंगे। p इंटू कितना भाई 100 कर लेंगे यहाँ पे, और ये कितना यहाँ पे 50 है, मध्य अनुपात है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो p इंटू कितना आ गया 100 आ गया। और यहाँ पे क्या 50 इंटू कितना 50 कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया। डबल जीरो क्या कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, 25 यहाँ पे, ये p की वैल्यू क्या आ गई 25। ये सी वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। निकालना है तृतीय अनुपात, निकालना है क्या, निकालना है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, ये जो आपके सामने यहाँ पे 24 इंटू कितना कर लेंगे, 24 कर लेंगे यहाँ पे, अपार में कितना कर लेंगे, ये 12 कर लेंगे यहाँ पे। तो 12 दुना कितना 24 होगा, और 24 दुना कितना 48 आएगा। ये 48 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर बी वाला आ जाएगा। सवाल आसान है, अब इसमें टाइम क्या ही वेस्ट किया से। आगे आइए, ये निकालना है क्या, चतुर्था अनुपात। तो कितना मिलेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 120 होगा। बताइए 15 गुणा किस में किया जाए कि 120 आएगा, बोलेंगे 8 से गुणा करेंगे, 8 हमारा आंसर आएगा। इन दोनों का गुणा 120 है, तो 15 का किस में गुणा किया जाए 120 आ जाए, आप बोलेंगे 8 से करेंगे। आगे आइए चतुर्था अनुपात, क्या मिलेगा, लग तो चुका सर ना सवाल, हाँ, लग चुका भाई, इसका 20 आएगा आंसर, 20 आएगा। और क्या, ये 3 अनुपात 5 में, तो ये भी 3 अनुपात 5 में ही रहेगा। अगर 3 चौका 12, 4 5 20 आएगा, 20 आंसर आएगा। आगे आइए अगला सवाल। संख्याओं a और b के बीच मध्य अनुपात 6 है, निम्नलिखित में से संख्याओं का जो कौन सा युग्म a और b का मान हो सकता है। तो आप बताइए हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए मध्य अनुपात, और क्या, किन दो आप नंबर का, किन दो नंबर का आप ले यहाँ पे क्या, स्क्वायर रूट ले, वो 6 आ जाए यहाँ पे। आप बताइए इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले पाएंगे, नहीं आप ले पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा ही नहीं यहाँ पे। ये इन दोनों का गुणनफल पता है कितना चाहिए, 36 आया, 36 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, हटाइए यहाँ पे। ये 36 आ पाएगा, ये भी नहीं आएगा, हटाइए इसको, ठीक है। ये 36 आएगा, नहीं आएगा, ये 3 कर लीजिए, और क्या, क्योंकि मध्य अनुपात जो है ना वो 6 आए यहाँ पे, तो बात है 36 मान लीजिए, और क्या 36 कर लेंगे। 36 मतलब क्या, स्क्वायर रूट लेंगे, 6 आएगा, सी को मान लेंगे, और क्या, क्योंकि और यहाँ पे देखिए कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं दिख रहा जो 2 का यहाँ पे गुणा लें। वैसे देखे 3, अच्छा यहाँ पे 3 देखे दिया भी, हम देखे भी नहीं। और यहाँ पे तुक्का संबंध, तुक्का मतलब आपका 3 होगा ही होगा। जब ये 3 आपसे यहाँ पे नहीं भाई आ रहे थे, इसका मतलब यही आपका आएगा। ये 3 देखे यहाँ पे चुपके से बैठा है, यहाँ पे 3 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 ही आएगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया भाई, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 3 होगा, तभी आपका ये 36 दे पाएगा। बाकी ये यहाँ पे साफ साफ लिखे गए हैं, जब ये जो लिखा गया ये आपका बन ही नहीं रहा है, तो इसका तो इसी के साथ आपका होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ सके, ए और बी की वैल्यू क्या, 12 और 3 आ सके। चलिए आज का यहाँ पे लास्ट सवाल आपके सामने है, और लास्ट सवाल का आंसर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट सवाल का आंसर आप खुद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आज की क्लास का बस इतना ही आज है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, टेक केयर।